नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात की इस 9 बजे की छोटी सी चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले बता दूं कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने किसानों को कहा कि भाई जो किसान है वो दिल्ली और हरियाणा में जाकर प्रदर्शन करें, ये प्रदेश के हित के अंदर नहीं है। और वैसे भी जो पंजाब का व्यक्ति है वो किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ, और जो कुछ भी वार्ता होनी है वो केंद्र सरकार से होनी है। 113 स्थानों पर किसान जो है पंजाब के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने अपील की है कि आंदोलन जो है किसान लोग वो यहाँ की बजाय दिल्ली और हरियाणा जाकर करें। चलिए ठीक है, उन्होंने अपनी बला तो आगे टालने के लिए बोल ही दिया है। अब देखिए, जहां तक चुनाव की बात है, चुनावों के लिए लोग पहले से तैयारी करने लगे, राजनीतिक दल विशेष रूप से, और उसी के तहत शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में 64 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं अभी से, ध्यान कर लीजिएगा। और इसमें हालांकि उन्होंने सब कई लोगों की सीटों के नाम भी उन्होंने बता दिए हैं। और इस बार जो है वो इनकी जो नीति या रणनीति बना रहे हैं वो बना रहे हैं प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी जो है वो बना रहे हैं शिरोमणि अकाली दल के लिए चुनावी रणनीति। और यही चुनावी रणनीति थी। देखिए, जिस चुनावी रणनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, मैं कहूँ कि एक तरीके से थोड़ी सी परेशान है। राजीव गांधी ने वही चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए कहा था कि मैं भी कश्मीरी पंडित और मेरा उनसे लगाव है, मेरा स्थान है। यद्यपि बात गलत नहीं थी, और उन्होंने बताया था भाई किस प्रकार दुर्गा और सरस्वती और लक्ष्मी जी का वास, नोटबंदी के कारण लक्ष्मी जी की कमी हो गई, आदि आदि इस प्रकार की उन्होंने चीजें कही थी। तो अब इसको लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो चुप बैठने वाली है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी को कोई और ले उड़े ये गंवारा भी नहीं है। कहीं ना कहीं राजीव गांधी, क्योंकि आज की तारीख में, आज के समय में बहुजन समाज पार्टी जो है उसने शुरुआत की ही हुई है ब्राह्मण सम्मेलन करने से। समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की हुई है और उनका ब्राह्मण सम्मेलन, नाम जरूर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक को क्यों खसकने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि जो ब्राह्मण है वो अभी भी, ज्यादातर जो ब्राह्मण है जो एक समय में कांग्रेस का वोटर हुआ करता था, कमिटेड वोटर हुआ करता था, अब वो खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के पास। और इसमें कहीं कोई दो राय भी नहीं। बेशक कुछ भी हुआ, किसी भी प्रकार की नीति, जातिगत आधार पर बेशक भारतीय जनता पार्टी की अनेकों नीतियों से या कारणों से या टिप्पणियों से ब्राह्मण आहत हुए हो, लेकिन बावजूद उसके छोड़ नहीं रहे। लेकिन राजीव गांधी तो बात है कि ये सब लोग तो सम्मेलन कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने खुद ही कहते हैं कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, कहता है अहम ब्रह्मास्मि। तो वो कि जब भक्ति की बात आई थी एक समय में, तो शिव जी पार्वती, तो कार्तिकेय जी को जब कहा भाई चक्कर लगाना है, दुनिया का जो चक्कर लगाना है, तो कार्तिकेय जी तो चल दिए सारे में घूमने। और गणेश जी जो है उन्होंने कहा भाई सारी दुनिया मेरी, तो जो कुछ है वो मेरे माता पिता ये शिव पार्वती, तो उन्होंने उसी के चारों तरफ चक्कर लगा दिए, शिव पार्वती के चारों तरफ। तो शायद कुछ इसी प्रकार की बौखलाहट तो कहीं ना कहीं है बाकी के राजनीतिक दलों में। और एक शब्द और जो उन्होंने कहा कि संडे मंडे सब बराबर है, क्योंकि लोगों के पास काम तो है नहीं, इसलिए संडे मंडे सब लोगों के लिए बराबर है। जिसके पास काम नहीं है उसके लिए क्या रविवार और क्या सोमवार, ये भी एक वास्तविकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आसानी से हार मानने वाली नहीं है, आसानी से हथियार डालने वाली नहीं है। और उसी के तहत आपको मालूम है, आपसे 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, और उसको जो मनाया जाएगा वो अनेकों लोग तो कहने लगे अवतरण दिवस है। यद्यपि 17 तारीख को ही इस बार वामन अवतार जयंती है, भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार। ब्राह्मण लोग ज्यादातर परशुराम जी को पूछते हैं कि भाई हम उनके वंशज हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन परशुराम जी से भी जो पहले हुए अर्थात जो 5वें अवतार हुए वो वामन अवतार हुए, उनको भी ब्राह्मण अवतार माना जाता है, और पहला मनुष्य के रूप में जो अवतार है वो माना जाता है। लेकिन मैं जो कह रहा था अवतार के रूप में कैसे मनाएंगे, ये सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और उस सीख के अंदर ये कि 3 सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा साहब, तो पूरे 3 सप्ताह कार्यक्रम चलेगा, और ये 7 अक्टूबर तक चलेगा। गौर कीजिएगा, 7 अक्टूबर, अब से 20 वर्ष पहले शायद, अगर मैं गलत नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार जो मुझे याद आ रहा है इस कार्यक्रम को करते हुए अचानक,
वो ये है कि 7 अक्टूबर 2001 को ही नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री से वहां तक का इस तार को जोड़ा जाएगा, पूरा अवतरण क्यों ना मनाया जाए, सवाल ये सीख लेनी चाहिए। पूरा उत्सव का माहौल रहेगा, पूरे देश भर के अंदर ये कार्यक्रम चलेंगे। इसीलिए करो एक तरीके का अवतरण हो गया, जन्म नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अवतरण हो गया। इसको अवतरण उत्सव कहेंगे बहुत सारे लोग। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। बाकी अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि जो अक्टूबर नवंबर के अंदर जो फॉगिंग की जो इसमें जो दिल्ली या के अंदर जो धुंध की समस्या होती है, पॉल्यूशन की समस्या होती है, उससे निपटारे का अभी से पहले से सरकार अलर्ट है और उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। वो बात अलग है कि बारिश के हाल में जिस प्रकार सड़कों पर पानी भरे, कल जिस प्रकार दिल्ली के अंदर टूटकर बारिश हुई, सुबह बहुत भयंकर बारिश थी, और कौन सी ऐसी जगह थी, और कई लोगों ने तो राजनीतिज्ञों ने मौका नहीं छोड़ा, मतलब कमोबेश दिल्ली की हर बड़ी सड़क के ऊपर कम से कम हर नॉन एरिया जाने जाने वाले क्षेत्र के अंदर आप नाव चला सकते थे। और कई राजनेताओं ने अपनी अपनी फोटोज भी ट्वीट की नाव में, नाव चलाते हुए पानी के अंदर। तो दिल्ली का सिस्टम तो ठीक है नहीं, कम से कम सीवेज सिस्टम तो ठीक है नहीं, पानी निकासी ठीक है नहीं, और जल विभाग भी, मैंने पहले भी कहा, दिल्ली जल बोर्ड, उन्होंने अनेकों लोगों को सुविधा दी है कि आप चाहें तो अपना बिल स्वयं बना सकते हैं पानी का। अब हालांकि लोगों को आदत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना बिल स्वयं बना सकते हैं। आपको डीजेबी का, दिल्ली जल बोर्ड का, वो एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने मोबाइल में। अब सवाल यह कि मैं अपना सुविधा अनुसार बनाऊं, लेकिन ऐसा है नहीं। सत्य यह है कि ये लोग चाहते हैं ऐप को पीछे से बंद कर देते हैं। जब इनकी इच्छा होती है 2 महीने के बाद एक साइकिल होती है, उस साइकिल में ये लोग ऐप को वहां से खोलते हैं, और नहीं भी खोलेंगे। अब आप कंप्लेंट करे जाइए, खूब कंप्लेंट कीजिए, और तो एक बना हुआ pgportal.gov.in, और उसके ऊपर उम्मीद की जाती है कि कहीं सुनवाई हो, लेकिन कुछ नहीं है। वो भी आगे दिल्ली गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट में बिल्कुल लिपट अंधे लोग बैठे हुए, सूरदास बैठे हुए, जिनको नयन सुख कहते हैं। अंधे शब्द आज के समय में सभ्य नहीं माना जाता, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन फिर भी जो आप क्या लिखेंगे, आप बात करेंगे बिल्ली की तो वो बात करेंगे नीम के पेड़ की, अर्थात आपकी समस्या को उन्होंने सुनना नहीं, झूठा जवाब देना, और पीजी पोर्टल की आदत है वो आपको एज इट इज भेज देंगे। आप ट्विटर कर, इतने बेशरम लोग हैं, कहीं शर्म नहीं है, कितनी बेइज्जती कर लीजिए, कितनी बेइज्जती कर लीजिए। ये दिल्ली सरकार के जितने विभाग है महा बेशरम, क्योंकि इन लोगों को चस्का पड़ा हुआ है 2 पैसे की उगाई का, और दिल्ली में पानी की रीडिंग प्राइवेट कर दिए ना, तो आप आसानी से आपको कैसे ये मानने देंगे। सजा धजा के देते हैं जिस प्रकार रेल और बाकी की, और जो किराए बढ़ाए जा रहे हैं पेट्रोल के, जो प्राइवेटाइजेशन होना है, ये इसीलिए बढ़ा के सजा धजा के देता है, ताकि जो आगे की दास्तान वहां से शुरू हो। और ये तो दिल्ली सरकार है, कुछ नहीं ना केजरीवाल सुनता। अब सुन लीजिए, उत्तराखंड वालों, उत्तर प्रदेश वालों, महाबदमाश आदमी है ये, बिल्कुल नहीं सुनते। मूर्ख जरूर बना रखा है। 200 यूनिट बिजली और 20 किलो लीटर पानी, वहां 300 की घोषणा करा तो पहले दिल्ली में 300 करा दो। पर जो भी कुछ है, पानी पानी, अरे दिल्ली के अंदर पेट्रोल पहले उत्तर प्रदेश में महंगा हुआ करता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में सस्ता है दिल्ली से, क्योंकि इन्होंने पैसे नहीं घटाए। जब एक बार 10 रुपए बढ़ा दिए गए थे पेट्रोल पे, फिर बाकी सब में 5-5 रुपए कम कर दिए थे, केजरीवाल ने कम नहीं किए थे। और सबसे बड़ी बात, कोई सुनवाई नहीं है। और मैं यहां और स्पष्ट कर दूं, इतने बदमाश ऑफिसर हैं इनके। आप जाइए, आप आरटीआई लगाइए, आप अगले वाले पार्ट पे जाइए, आप खुद ही किलस जाएंगे। आप जवाब मांगेंगे बिल्ली का, ये उत्तर देंगे नीम के पेड़ का। आप किलस जाएंगे, या तो आप जाएंगे नहीं और चले गए, समय दे देगा, ऑर्डर ऐसे पास कर देगा जैसे जज साहब ऑर्डर कर देते टू बी हैंग टिल डेथ। इस समय आए नहीं तो खालिश, मतलब उस समय पर आप पहुंच जाइए। अधिकारी नहीं होता है, आपके जाते ही गौर कर लीजिएगा, सावधानी से जाइएगा। आप हस्ताक्षर करा लेते हैं रजिस्टर पे, अर्थात एंट्री का टाइम है, आप 1-1.5 घंटा बैठे रहिए, इनका अधिकारी नहीं आएगा, किलस के आप चले जाएंगे, वहां बता देंगे आप तो इतने बजे चले गए थे। एंट्री के टाइम को एग्जिट टाइम बता दिया जाता है। इतने नालायक लोग हैं, इसलिए अगर कभी जाए
टाइम एंटर करें तो उस पर लिखिए एंट्री, खाली टाइम और साइन करके मत आ जाइएगा और टाइम लिखकर। तो खैर ये दिल्ली सरकार के हाल हैं, कुछ नहीं है। राघव चड्ढा पानी वाला वो नहीं सुनेगा जो मंत्री बना बैठा, केजरीवाल को तो भूल जाइए, उससे बड़ा धूर्त शायद कोई होगा, और वही छूट नीचे वालों को मिली हुई। कोई इनके क्षेत्र का एमएलए नहीं सुनता, किसी बिरले की तो मैं कहता नहीं व्यक्तिगत आधार पे। आप कुछ भी कंप्लेंट कर लें, जब काम निकल चुका होगा ना तब पूछेंगे, 2 दिन बाद पूछेंगे हाँ जी आपने कॉल किया। ये सत्य तो यह है कि ये जो है ये प्यार के यार नहीं है, बाकी आप समझ सकते हैं क्या हाल है इन लोगों का। और कमोबेश मैं कह रहा हूं, आप ये सोचते हो कि और पार्टी हालात वही है, लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर सत्ता जितनी बेलगाम हुई पड़ी है इस समय, सोचो आप ये सोचें तो मैं व्यक्तिगत कारण मतलब मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी केजरीवाल सा नहीं है, लेकिन जो है, और मैं एक्सपीरियंस अनुभव के आधार पर ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। मानना ना मानना आपका काम है। बाहर निकले, मास्क लगा कर निकले। अब फिर मुलाकात पर चर्चा, तब तक के लिए नमस्कार।